क्या वाकई में मेसी के अर्जेंटीना में हो रहा है मैस? जब बीबीसी के पत्रकार ने अर्जेंटीना में लोगों से पूछा कि आपको 0% महंगाई चाहिए या फिर मेसी के हाथों में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जवाब आया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। बता दूं कि नवंबर में अर्जेंटीना में महंगाई दर 92% के पार थी। तो क्या अर्जेंटीना में महंगाई दर 92% सही में है? क्या वाकई में मेसी के अर्जेंटीना में अर्थव्यवस्था का हाल है बेहाल? कतर में जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी मेसी ने उठाई तो दुनिया भर में उसकी गूंज सुनाई दी। मगर इसी के साथ साथ कई लोगों के मन में एक सवाल भी था कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दिया, ट्रॉफी भी जीत ली, मगर इससे अर्जेंटीना को कितना फायदा पहुंचेगा? अर्जेंटीना जिसकी अर्थव्यवस्था इस समय खस्ता हालत में है, उसे इस वर्ल्ड कप जीत का कितना नफा नुकसान झेलना पड़ेगा? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो जितने भी अर्जेंटीना या फिर मेसी फैंस हैं और फिर जितने भी शॉर्ट टर्म फैंस हैं जिन्हें फुटबॉल सिर्फ तभी याद आता है जब वर्ल्ड कप आता है, उन्हें अर्जेंटीना की जीत की पहले तो बहुत बहुत बधाई। चलिए अब रियल लाइफ में आ जाते हैं और खुद से पूछते हैं कि इस वर्ल्ड कप विक्ट्री का किसी भी देश और इस केस में अर्जेंटीना पर कितना असर पड़ेगा। हम इस बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि अर्जेंटीना हाल फिलहाल बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अर्जेंटीना में महंगाई दर 92% के पार हो गया है। जब मैं कहती हूं महंगाई दर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नवंबर 2022 में नवंबर 2021 की तुलना में 92% से चीजें महंगी हुई हैं। मतलब अगर कोई चीज पिछले साल 100 रुपए की थी तो इस साल वही 192 रुपए की हो चुकी है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये महंगाई दर 30 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर है अर्जेंटीना में। मगर ये एक स्ट्रीक हो गई है, यानी कि 2021 में अर्जेंटीना में महंगाई दर 50% था और उससे पहले 2020 में 40%। जब भी कोई देश अपने यहाँ महंगाई कम करना चाहता है, वो क्या करता है? लोगों से उनकी खरीदने की शक्ति कम करवाने लगता है। मतलब महंगाई इसलिए है क्योंकि वो सामान कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं, ठीक है? जहां आम आदमी के पास पैसा ही ना हो ज्यादा चीजें खरीदने के लिए। यही हमारे यहाँ भी आरबीआई करता है, मगर अर्जेंटीना में कुछ उलट ही हो रहा है। अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ने 2022 में 9 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ताकि मंदी आ जाए और इस कारण महंगाई दर घट जाए। उससे कुछ नहीं तो जीडीपी ठीक होने की आशंका हो जाती है। मगर हो क्या रहा है? अर्जेंटीना में बेइंतहा महंगाई बनी हुई है, जीडीपी के 3 साल लगातार गिरने के बावजूद। जीडीपी का मतलब है कि एक देश अपने गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना कमा रहा है, और महंगाई मतलब जनता के पास परचेजिंग पावर है या नहीं। तो जब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी हुई है तो जीडीपी क्यों आखिर 3 साल से लुढ़क रही है? 2018, 2019 और 2020 ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही। कई लोगों का कहना है कि जिम्बाब्वे की तर्ज पर अर्जेंटीना भी करेंसी बहुत छाप रहा है। मगर ज्यादा पैसा छाप लेने से क्या होता है? ज्यादा पैसा छापने से होता है हाइपर इन्फ्लेशन। ज्यादा पैसा छापना मतलब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा पुश करना। माने एक नहीं, सभी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, माने परचेजिंग पावर बढ़ी है। इसके चक्कर में अच्छे खासी चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड तो बनी हुई है। तो ये भी एक्सप्लेन करता है कि ज्यादा पैसा छापने का नतीजा क्या हो सकता है। तो अब क्या करना चाहिए? OECD डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अर्जेंटीना को अपना बुनियादी ढांचा बदलने की जरूरत है। जी हाँ, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो भी फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस हैं, ऊंच नीच हैं, वो भी ठीक हों। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनमें हेल्दी कंपटीशन आना चाहिए और सरकार के खर्चों को नियमित करना होगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस करना आसान हो, ऐसे रिफॉर्म्स लाने होंगे। टैक्स, पेंशन पर जो भी कानून है उन्हें दोबारा रिविजिट करना होगा ताकि देश का खर्चा कम हो पाए, ये OECD कहता है। इसमें मेसी का क्या रोल है, अब ये सुन लीजिए। सितंबर 2022 के एक एकेडमिक पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के मार्को मेलो ने OECD डेटा इस्तेमाल करके बताया कि 1961 से अब तक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा अगर वो एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जीतते हैं। एनालिसिस में पाया गया कि फीफा वर्ल्ड कप देश की जीडीपी 0.25 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा सकता है, वो भी लगातार 2 क्वार्टर्स तक। मगर कैसे? वो ऐसे क्योंकि इस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है उस देश का, उन चीज़ों का जो सिर्फ अर्जेंटीना की धरोहर है, नेशनल प्रोडक्ट्स हैं, समझ रहे हैं, मर्चेंडाइज इत्यादि, इनकी सर्विसेज भी हैं। जब एक देश एक बड़ा स्पोर्ट इवेंट जीतता है तो वो सब बढ़ जाता है, उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है।
मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि अगर कोई कंट्री वर्ल्ड कप जीतेगी तो इसी तरीके से उनकी जीडीपी बढ़ सकती है, मगर आप खुद सोचें, अपने आप से पूछें कि आप किस टीम की जर्सी पहनना चाहेंगे इस समय। लाजमी है जीतने वाली टीम की? बस जवाब आपके पास है। तो अंत में नतीजा ये निकल कर आया है कि हो सकता है कि मेसी फुटबॉल टीम अर्जेंटीना की खस्ता इकोनॉमी को डूबने से बचा सके। आप बताएंगे भारत में कौन सा खेल हमें बचा सकेगा अगर हमारी अर्थव्यवस्था इस कदर खराब हो जाए तो। फिलहाल मुझे दे इजाजत, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।